पाकिस्तान के हालात बड़ी तेजी से उस तरफ जा रहे हैं। आखिरी पैगाम इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी की आदत को दिया कि पीटीआई ने सारे लीगल रास्ते अपनाए, हमने कभी इंतशार नहीं किया, हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया है। हमारी पीटीआई ने कोशिश की कि अच्छी तरह आसिम मुनीर के साथ चलें, हुकूमत के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलें, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। हमारे ये करने के बावजूद जुल्म और फसादियत बढ़ती गई, एक एक करके सीटें छीनते गए। अब ये आपको रोज 10-10 साल की सजाएं दे रहे हैं। थोड़ी सी बात होती है आपको नायल कर देते हैं, आप असेंबलियों में बात करते हैं आपको नायल कर दिया जाता है। आप समझ लें अब वक्त आ गया है कि आप असली अपोजिशन का किरदार अदा करें। ये आपके वोटरों की भी डिमांड होगी। ये बहुत जरूरी है कि आप सही अपोजिशन करें। आप जितना डरेंगे ये उतना आपको क्रश करेंगे। आप लोगों को ये मजीद क्रश करते जा रहे हैं। जिसने अपोजिशन सही नहीं की, इस वक्त आप अपनी सियासी कब्रें खोद रहे हैं कि ये जो 27 का पेशावर का जलसा होने जा रहा है, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान भरपूर तरीके से, मैं लोगों को डायरेक्ट कर रहा हूं और अपनी कौम को कह रहा हूं कि वो इस जलसे में पूरा पाकिस्तान हिस्सा ले, पूरी पार्टी मुत्तहद हो और अब फोकस करें 27 तारीख को होने वाले जलसे पर। ये नाज़रीन इमरान खान साहब का पैगाम सीधा सीधा मैंने आपके सामने रख दिया। इमरान खान 2018 में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना और अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब फारिग हो गए। इस बीच में सैलाब ही नहीं आया। सिर्फ एक कुदरती आफत आई थी जिसे कोरोना कहते हैं, और पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि इस आदमी ने कोरोना का जो मुकाबला किया वो दुनिया में कोई नहीं कर सका। शानदार मुकाबला किया, जबरदस्त हिकमत अमली इमरान खान ने बनाई। एक आफत आई जिसका उसने मुकाबला किया, और वो आफत भी ये सैलाब से बहुत बड़ी थी, बड़ी खौफनाक थी। उसने मुकाबला किया और जीत के दिखाया। उसके दौर में तो सैलाब आया ही नहीं, तो उसने कहां पे सैलाबी दौरा कर दिया, हवा में जाके ऊपर फजाई दौरा कर दिया और काली ऐनक लगा के वो होगा। इनके आसाब पे इमरान खान सवार है, बाप के आसाब पे, बेटी के आसाब पे, चचा के आसाब, इनकी नस्लों के आसाब के ऊपर इमरान खान सवार है, उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़रा, हुकूमत और हुकूमत के जो हमायती सहाफ़ी हैं, ये सारे लोग ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे अब सऊदी अरब पाकिस्तान की मईशत संभाल लेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान की मईशत क्यों संभालेगा? और अगर पाकिस्तान की मईशत संभल गई और बेहतर हो गई तो फिर हम सऊदी अरब के या बाकी लोगों के किस काम में रहेंगे? यानी हम तो किसी के काम के नहीं रहेंगे। हम जब तक गरीब हैं, जब तक कमज़ोर हैं, जब तक हमारे पास पैसे नहीं हैं, जब तक हमारी मईशत सिसक रही है, तब तक हम बाकियों के काम आ सकते हैं, तब तक हमसे बात मनवाई जा सकती है। जब हमारे पास पैसे होंगे, मईशत हमारी बेहतर होगी, तब हम किसी की बात क्यों मानेंगे? तो कोई भी ऐसा मुल्क जो हमारे साथ इस किस्म की चीज़ें करना चाहता है या हमारी फ़ौज को, हमारे वसाइल को इस्तेमाल करना चाहता है, वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान एक माशी तौर पे मजबूत मुल्क बने। लिहाजा इमरान खान साहब की खबर को दबाने के लिए या पीछे करने के लिए, और ये सऊदी अरब वाला मामला जो है इस खबर को उठाने के लिए जो एक इत्तेहाद हुआ है, ये ऐसा लगता है कि ये समात रोकी गई है। और वैसे भी इमरान खान साहब जो हैं वो अब बड़े सख्त बयान देना शुरू हो गए हैं आसिम मुनीर साहब के बारे में, और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का मुतालबा करें और जोर पकड़ जाए मुतालबा कि ठीक है जी, इनके 3 साल पूरे हो गए, जैसे भी ये 3 साल गुजरे, जो कुछ भी इन 3 सालों में हुआ, आर्मी चीफ को रिटायर कर दिया जाए और नए आर्मी चीफ लाए जाएं। हो सकता है कि ये मुतालबा आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जानिब से, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी तो अब ये करने वाले, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ओवरसीज पाकिस्तानी ये कंपेन चलाने वाले हैं कि आसिम मुनीर साहब अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा करने के दौरान जो है, जैसे ही उनका टाइम ड्यूरेशन पूरा हो तो वो रिटायरमेंट ले लें। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको देख के लगता है कि नहीं, आसिम मुनीर साहब एक्सटेंशन एंजॉय करेंगे, उन्हें एक्सटेंशन मिल जाएगी। इसी वजह से इमरान खान साहब का रवैया जो है वो उनके बारे में सख्त होता जा रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की, हुकूमत जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हर हाल में ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है या जो एक्स का उनका अकाउंट है वो बंद करवा दिया जाए। ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो बंद हो जाए, उसके लिए शिकायतें भी करते हैं, उसको बंद करवाने के लिए अप्रोच भी करते हैं मुख्तलिफ लोगों को। यानी वो जो एप्लीकेशन है उसकी इंतज़ामिया के साथ भी रब्ता करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते। फिर पाकिस्तान के अंदर ढूंढते हैं, हर एक से पूछते हैं कि ये कौन चलाता है, ये कहाँ से चलता है, इसको पकड़ो, इसको बंद करवाओ। लेकिन आज तक इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है उसे एस्टेब्लिशमेंट ना मैनेज कर सकी है ना बंद कर सकी है। तो इससे उन्हें बहुत खौफ है, क्योंकि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो जितनी शिद्दत से उनकी सारी पार्टी मिलकर उठाती है, उनका अपना अकेला ट्विटर अकाउंट उससे ज्यादा शिद्दत से ये मामला उठा देता है। और फिर सोशल मीडिया सारा इमरान खान साहब के साथ वैसे ही खड़ा है। तो अगर पार्टी बीच में से निकल भी जाए, देखें ना, अगर इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट नहीं है तो कौन करेगा ऐसी ट्वीट और कौन देगा ऐसा बयान?
यानी ये बयान नहीं आएगा और सोशल मीडिया पर क्या चीज़ आगे लेकर चलेगा। इमरान खान साहब का जो बयान उनके ट्विटर अकाउंट पे आता है, वहां से वो पॉलिसी अडॉप्ट करता है पाकिस्तान तरीके इंसाफ का या आम पाकिस्तानियों का या ओवरसीज का जो सोशल मीडिया है, वो वहां से डायरेक्शन लेता है। अब ये अकाउंट दर्द सर बना हुआ है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए। वो उसे बंद करना चाहते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी यही कहा कि जनाब ये अकाउंट जो है ये बंद करवाना है और ये बंद होना चाहिए, ये मुल्क मुखालिफ है, इस किस्म की बातें वो करते हैं। अब ये जो इमरान खान साहब ने बातें की हैं, ये मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ की हैं और वो इसलिए की हैं कि इमरान खान साहब का ये मानना है, या पाकिस्तान में और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इनके दौर में बहुत जुल्म हुआ, बहुत जबर हुआ, बहुत फस्तायत हुई, जमहूरियत की धज्जियां उड़ी हैं। ये जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का दौरे हुकूमत है, इसमें बहुत तबाही फैली है। भारत इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश में तो ये बार बार नाकाम हुए, लेकिन आप लड़ किससे रहे ना, आपको ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है। अब इस वक्त जो लड़ाई है वो इमरान खान वर्सेस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। आप दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड अपने सामने रख लें। हार मानने की आदत किसकी है? इमरान खान हार तो जाता है कभी, लेकिन हार नहीं मानता, लगा रहता है, वो हार नहीं मानता। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का रिकॉर्ड है कि वो कई दफा हार मान चुकी है, कभी सियासतदानों के आगे, कभी किसी जंग के मैदान में, कभी किसी और मैदान में, कभी अमेरिका के सामने। यानी जो ताकत में ज्यादा होता है या ज्यादा ताकत से आता है तो एस्टेब्लिशमेंट मसलियत से काम लेती है और वक्तन फवक्तन हार भी मान लेती है। लेकिन इमरान खान का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो हार नहीं मानता। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट का एक और प्रॉब्लम है कि वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करते, कभी भी नहीं। हमेशा कहेंगे हम सियासत में कोई किरदार अदा नहीं करते, हमेशा कहेंगे जी हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई। ये पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने ये चूरन रखा हुआ है। वो कहते हैं जी हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती, हम गलती से मुबर्रा है। लेकिन इमरान खान का ये एटीट्यूड नहीं है, वो बिल्कुल एक नॉर्मल एटीट्यूड है। वो ये कहता है कि ठीक है मेरे से गलती हुई, और गलती तस्लीम करता है खुले दिल से जब भी उससे होती है। कहता है ये चीज मेरे से गलत हुई थी, मानता है वो कि बाजुआ को एक्सटेंशन दी मेरी गलती थी, वो मानता है। लेकिन आप देखें ना नवाज शरीफ का एटीट्यूड या जरदारी का, वो अपनी माजी की गलतियों को मानते नहीं है। वो कभी नहीं कहते वो काम हमने गलत किया था, बल्कि वो कहते हैं हमने किया ही नहीं था। लेकिन इमरान खान में इखलाकी जरूरत है, वो मान लेता है। ये एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं कर पाती। आसाब किसके मजबूत हैं? अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के आसाब देखें तो वो तो नवाज शरीफ से भी थक जाते हैं। वो बातों का छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, समात को भी मुलतवी कर दो। उनको प्लान ही नहीं है उनके पास कुछ। इमरान खान को अंदर डालने के बाद वो बिल्कुल ऐसे लगता है अंधे और बहरे हैं। उन्हें पता ही नहीं है करना क्या है, आज क्या करना है, कल क्या करना है। वो रोज के रोज नया डिसीजन लेते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें हम। ये आदमी तो जेल में जाकर भी नहीं टूट रहा, और इमरान खान के पास प्लान है। वो बहुत मजबूत आसाब का मालिक है और वो जेल में बैठ के भी बड़ा फोकस्ड है, बड़ा कंपोज्ड है, और वो अपना काम दिखा रहा है और वो काम चल भी रहा है। यही पाकिस्तान के अंदर आप आज सर्वे करवा लें इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट। चले काम करते हैं, मैं ट्विटर के ऊपर ये एक सर्वे डाल देता हूं। मैं एक आधे वीलॉग के बाद आपको इसकी रिपोर्ट शेयर कर दूंगा। इमरान खान जो है ना, वो ट्रेंड ही लड़ाई के लिए हुआ है। वो है ही इस तरह का, उसकी नेचर में है ये कि उसको लड़ना है, उसको मुकाबला करना है। वो मुकाबले के लिए ट्रेंड किया उसने अपने आप को बचपन से आज तक। आप देखो उसकी पूरी जिंदगी मुकाबला है। वो अपने आप से भी मुकाबला करता चला है।